श्री सिद्धकुंजिका स्तोत्र अपने आप में ही एक बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी स्तोत्र है। इसका पाठ आप कभी भी करें, कितनी ही बार करें, अर्थात सुबह दोपहर शाम रात, और एक ही बार यदि पढ़ लेते हैं तब भी ये आपको लाभ अवश्य ही देगा। शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि यदि आप इसका पाठ अष्टमी और नवमी तिथि की संध्या को करते हैं तब तो ये आपके लिए विशेष रूप से श्रेयस्कर हो जाता है। संध्या के जो 48 मिनट होते हैं, अर्थात अष्टमी तिथि जब समाप्त हो रही होती है उसके अंतिम 24 मिनट, और जब नवमी आरंभ हो रही होती है उसके प्रारंभ के 24 मिनट, इस प्रकार से ये दो घटिकाएं होती हैं। 48 मिनट का समय होता है। तब आप बिना गिने जितनी भी बार इसका पाठ करेंगे आपको चामुंडा की शक्ति का अनुभव हो सकता है। इसका कारण यह है कि अष्टमी और नवमी की संध्या को चामुंडा, भगवती चामुंडा की शक्ति अपने चरम पर होती है। आवश्यक ये नहीं है कि ये नवरात्रों की ही अष्टमी और नवमी को हो, ये इसकी सबसे सुंदर बात है। परंतु एक असमंजस की स्थिति ये हो जाती है कि इस स्तोत्र के कुछ भाग हैं और हम इस दुविधा में पड़ जाते हैं कि जब हम इसकी पुनरावृत्ति करते हैं, आवृत्ति मतलब रेपिटेशन, कितनी बार पढ़ रहे हैं, पुनरावृत्ति फिर से, तब बार बार यदि आप 11 बार कर रहे हैं, 21 बार कर रहे हैं, जितनी बार भी, तब इसके जो भाग हैं क्या हर भाग को पढ़ा जाए? तो हम आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के अंत में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हम चर्चा में लेकर आएंगे जो आप रहस्य की तरह ही समझ सकते हैं, परंतु इसको जानने के बाद, समझने के बाद आपके जो श्रद्धा है, आपकी जो भक्ति है, वो और भी सुदृढ़ हो जाएगी और भी आपको आनंद आएगा। तो सर्वप्रथम बात करते हैं इसके भागों की। एक भाग होता है विनियोग। विनियोग का अर्थ है कि आप बताते हैं कि आप किस इच्छा से ये पाठ कर रहे हैं। इसमें छंद, ऋषि, देवता इत्यादि आते हैं, उनका उल्लेख करते हैं। फिर आता है शिव उवाच, यानी ये एक संवाद है, शिव कह रहे हैं। फिर आता है एक मंत्र जिसके आरंभ में होता है अथ मंत्र, अंत में आता है इति मंत्र, फिर स्तोत्र आता है। तो अब क्या किया जाए? क्या हर बार जब आप पढ़ रहे हैं तो विनियोग पढ़ा जाए, शिव उवाच इत्यादि? इसका सरल सा उपाय ये है, समाधान जो है वो ये है कि विनियोग एक ही बार पढ़ा जाता है। अब जितनी बार भी पुनरावृत्ति कर लें, बार बार विनियोग को नहीं पढ़ा जाएगा। एक ही बार पढ़िए। अथ श्री सिद्धकुंजिका स्तोत्र मंत्र से सदाशिव ऋषि अनुष्टुप छंद इत्यादि जो बातें आती हैं, अपने स्क्रीन पर आप इसका विनियोग देख सकते हैं। ये एक ही बार पढ़िए। फिर आता है शिव उवाच। चूंकि यह संवाद है, आप इसको भी एक ही बार पढ़ेंगे। जितनी बार भी आप स्तोत्र पढ़ेंगे ये केवल एक ही बार, पहली बार ही पढ़ा जाएगा। ये और विनियोग एक ही बार, प्रथम बार। फिर आता है अथ मंत्र। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे ओम ग्लौं हुं क्लीं जुं सः। इस प्रकार से ये जो मंत्र आता है, इसमें अथ और इति ये दोनों आप हर बार पढ़ेंगे। जितनी बार आप इसकी पुनरावृत्ति करते हो, 11, 21, जितनी बार भी हो सकता है आपको उस 48 मिनट में, या फिर अन्यथा भी जब आप पढ़ते हो, क्योंकि ये स्तोत्र का ही भाग है, इसी कारण आप अथ और इति दोनों ही लगाएंगे, दोनों ही पढ़ेंगे। और फिर नमस्ते रुद्र रूपिण्य, नमस्ते मधुमर्दिनी, इस प्रकार से आप इसका पाठ करें। ये इसकी एक सरल सी विधि है। इसमें बाकी और कुछ भी न्यास इत्यादि कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती है। कई सारे ग्रंथ हैं जिसमें बताया गया है, परंतु इसमें भी आता है कि आपको इसका कीलक इत्यादि कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहां पर एक बात और बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि जब हम संध्या को, अष्टमी नवमी संध्या को इसका पाठ कर रहे हैं, तो उच्चारण किस प्रकार का रहे, या फिर आप यदि इस प्रकार से जो मैं बता रहा हूं आप वो नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो क्या किया जाए?
तो महत्वपूर्ण बात यह आ जाती है कि आपकी श्रद्धा किस प्रकार की है, आपकी भावना किस प्रकार की है, जो मन में धारणा है देवी के प्रति वो किस प्रकार की है। वो इन सभी बातों से, जो भी मैंने अभी कहा, इन सभी बातों से अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तुलसीदास जी ने भी अपने एक मित्र से, अपने एक सज्जन आए थे उनके पास पूछने के लिए कि भगवती की नाम जप में यदि हम नाम आगे पीछे कर कुछ पढ़ रहे हैं तो वो लाभ देगा क्या। तभी इसके उत्तर में तुलसीदास जी ने एक बात कही थी कि जब एक किसान बीज बोता है तो क्या वो देखता है कि बीज सीधा गिरा है कि उल्टा, किस प्रकार का बीज गिरा है, कैसे गिरा है। बीज बो दिए हैं, फिर अपने आप ही जो उगना होता है उग जाता है। नाम जप हो, मंत्र भी हो, श्रद्धा, भाव, धारणा, ये अधिक महत्वपूर्ण होता है। आप इसका होम कर रहे हो, सिद्धकुंज का स्तोत्र का, या फिर पाठ ही कर रहे हो, यदि आपके मन में यह भाव आता है कि 48 मिनट कब खत्म होंगे, फिर मैं मेल भेज दूंगा, या फिर घंटी बजी है कौन आया होगा, खाना भी बनाना है, ये सभी बातें यदि आपके मन में चल रही हैं, तो फिर यदि आपका उच्चारण एकदम स्पष्ट है, फिर भी वो आपको लाभ उतना नहीं देगा, क्योंकि ये सभी मंत्र, सभी नाम जप आखिरकार आपके उत्थान के लिए है, आपके आत्मा की शांति के लिए है, आपके आत्मा की एक अनुभव के लिए है। ऐसे में यदि ध्यान नहीं है, धारणा नहीं है, तो सभी बातें गौण हो जाती हैं, किसी भी बात का कोई उद्देश्य नहीं रहता है, सफल होगा ही नहीं। तो ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है। इसी प्रकार से आप यदि किसी एक तिथि के लिए रुकते हैं, कोई एक विशेष दिन होता है, इसकी भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इसका कारण ये है, संपूर्ण सृष्टि तो जगत जननी ने ही बनाई है। जैसे भगवती त्रिपुरा सुंदरी की 16 कलाएं हैं, ये 16 नित्य देवियां हैं, ये नित्या हैं, ये 16 तिथियां हैं। अब जब ऐसा है, जब भगवती की शक्ति इस प्रकार से 16 तिथियों तक है, तो फिर हर तिथि भी अपने आप के अंदर उतनी ही शक्तिशाली है। तो फिर किसी एक विशेष दिन की हम प्रतीक्षा क्यों करें। शास्त्रों में कहा जाता है, जब भी आपका मन आनंद में है, जब भी आपके मन में एक भाव आया है पूजा का, पाठ का, साधना का, वही सबसे उत्तम समय होता है। साथ ही साथ जब आप इसका पाठ करें तो मन में केवल अपनी ही कोई आपकी इच्छा है, उसकी पूर्ति के लिए आप कर रहे हो, केवल इतना ही नहीं रखें। हम उस लेगेसी से आते हैं, हम वो हैं जो हमारे जो ऋषि, उन्होंने उपनिषदों में कहा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यानी सभी का कल्याण हो, सभी लोग रोग मुक्त हो, सभी सुखी हो, इस प्रकार की कामना हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने करी है। तो फिर यदि हम इस बात को अपनी पूजा में, अपनी साधना में नहीं लेकर के आते हैं, तो हमारा उत्थान वैसे भी नहीं होगा। केवल आप अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए पाठ करते हैं तो एक ही सीमा तक आपका उत्थान हो पाएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस भाव के साथ में, क्योंकि सर्व के अंदर आप भी तो आ ही जाते हैं, आपका परिवार भी आ जाता है। तो ये सभी बातों का आप ध्यान रखिए। इस 48 मिनट की जो अवधि होती है, ये नवरात्रों में हो या फिर अन्यथा भी, इसमें आप होम भी कर सकते हैं, यानी आप हवन भी छोटा सा कर सकते हैं। करने की विधि हवन की यह होती है कि वो जो अनुष्टुप छंद है, तो उसके अंदर जैसे आता है, नमस्ते रुद्र रूपिण्ये, नमस्ते मधुमर्दी, नमः कहते भारे, नमस्ते महिषासुर मर्दिनी, कहीं पर आता है नमस्ते महिषामर्दिनी। जब आपने यहां तक पढ़ लिया है, तब आप स्वाहा कर दे, तब स्वाहा होता है। यानी ये जो 2 लाइन आपको पाठ में आ जाती है, मैं सरल भाषा में कह रहा हूं, जो ये जो 2 लाइन आ जाती है, हर 2 लाइन के बाद में स्वाहा हो जाता है। इस प्रकार से आपका सरल विधि से हवन भी हो जाएगा।
देवी का जब हम हवन करते हैं तो हम लौंग हवन में अवश्य ही डालते हैं। लौंग और इलायची आप जोड़े में डाल दें, बहुत अधिक लाभ इसका हो जाता है। तो यदि आपको ये सभी बातें लाभप्रद लगी हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक आप अवश्य करें, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर भी करें, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ आपसे जानकारी लेता हूं। धन्यवाद।